जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्र का। प्रधानमंत्री अक्षय योजना के अंतर्गत शाहजहांपुर जिले के नवादा इंदेपुर स्थित चांदापुर रोड पर पीएम अक्षय ऊर्जा कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि यूपी नेडा के परियोजना अधिकारी एवं एलडीएम राधा रमण तिवारी ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यालय के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को मिलेगा नया विस्तार। नव उद्घाटन किए गए इस कार्यालय के माध्यम से गोबर, एलर्जी समेत अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। योजना का उद्देश्य न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि आम जनमानस को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना भी है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच पर्यावरण को संजीवनी देने की एक पहल शहर के प्रसिद्ध हनुमत धाम परिसर में देखने को मिली। वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड संस्था ने पौधारोपण कर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर संस्था के मुख्य संरक्षक चंद्रशेखर खन्ना ने कहा, पौधे लगाना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक जरूरी उनकी देखभाल करना है। बरसों के अनुभव से हमने जाना है कि संरक्षण ही जीवन की गारंटी है। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि संस्था द्वारा लगाए गए हर पौधे की सिंचाई, सुरक्षा और देखरेख सुनिश्चित की जाएगी। संस्था के महासचिव सतीश सक्सेना ने पर्यावरण चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि वृक्षारोपण केवल रस्म नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि संस्था समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए समाज को जागरूक करती रही है। कार्यक्रम के जिला प्रभारी नीतू गुप्ता ने कहा, एक वृक्ष सैकड़ों जीवन को सहारा देता है। युवाओं को चाहिए कि वे आगे जाकर पर्यावरण की रक्षा में भागीदारी करें। स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय के कॉमर्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से 12-13 जून को MIT कॉलेज काठमांडू नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सह संयोजक के रूप में गोकुलदास गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुरादाबाद और साहूराम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त नेपाल के नोबल कबीर एकेडमी पोखरा और पद्म कन्या बहुमुखी कैंपस त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल भी इसमें सह संयोजक की भूमिका में थे। एसएस कॉलेज के शिक्षकों का दल काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने तथा शैक्षिक भ्रमण पूर्ण करके वापस आ गया है। महाविद्यालय के वाणिज्य तथा रसायन विभाग ने MIT कॉलेज काठमांडू में कॉमर्स मैनेजमेंट, मानविकी और विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में तीव्र विकास हेतु नवचारी प्रयास विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसके उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि इंदिरा राणा मगर डिप्टी स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नेपाल ने बोलते हुए कहा कि नवाचार सभी प्रकार के विकास का आधार है। भारत और नेपाल दोनों अच्छे पड़ोसी और मित्र देश हैं। दोनों देशों में बजट का एक महत्वपूर्ण भाग शोध एवं तकनीकी विकास पर व्यय किया जा रहा है। तकनीकी विकास के क्षेत्र में भारत नेपाल परस्पर सहयोगी हैं। दोनों देशों को तीव्र विकास हेतु और अधिक नवाचारी प्रयास करने होंगे। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता MIT कॉलेज काठमांडू के अध्यक्ष सुरेंद्र सुवेदी ने करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के मध्य शिक्षा तथा पर्यटन के क्षेत्र में मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि नवाचार यद्यपि विकास का आधार है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बीते माह हुई सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा के साथ ही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर कई अहम फैसले किए गए। जिला अधिकारी ने निर्देश दिए कि दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर वहां स्पीड ब्रेकर, संकेतक व साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे वाहन जिन पर 10 बार से अधिक चालान हो चुके हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से जब्त कर थानों में खड़ा किया जाए। इसके साथ ही नियमित जांच के अलावा औचक चेकिंग निरीक्षण भी चलाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में हाईवे पर बने अवैध कटों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने एवं इन्हें बनाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। खास तौर पर अटसलिया मोड़ के नीचे बनी सड़क के चौड़ीकरण की जांच कर कठोर कार्रवाई के लिए कहा। जिलाधिकारी ने बरेली हाईवे कटरा, अल्लाहगंज, मदनापुर व शाहजहांपुर पुमाया खुटान मार्ग पर आवारा गौवंश की उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन मार्गों पर गौवंश न दिखाई दें, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने दोपहिया वाहनों पर 100% हेलमेट प्रयोग, ओवरलोडिंग और बिना लाइसेंस के वाहन संचालन पर सख्ती बरतने की हिदायत दी।
थी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद के 159 कृषक आश्रित परिवारों को कुल 5,87,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम जनपद अम्बेडकर नगर से आयोजित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण प्रदेश भर में किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार शाहजहांपुर में हुए कार्यक्रम में ददरौल विधायक अरविंद कुमार सिंह, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं लाभार्थी परिवार मौजूद रहे। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजीव संबोधन देखा और सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि किसान का दुख प्रदेश का दुख है। इस अवसर पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार जनपद में चिन्हित कृषक आश्रित परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि ये योजना किसानों के लिए संकट की घड़ी में एक मजबूत आर्थिक सहारा सिद्ध हो रही है। शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख है देवेश सिंह का। कानपुर देहात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माती स्थित इको पार्क में योग संगम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी एवं आयुक्त ग्राम विकास विभाग GS प्रियदर्शी मुख्य अतिथि रहे। जिलाधिकारी आलोक सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान प्रतिभागियों ने योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में योगासन, प्राणायाम और ज्ञान का अभ्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सजीव संबोधन भी प्रसारित किया गया। कार्यक्रम में आमजन, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन और योग शिक्षक शामिल हुए। नोडल अधिकारी ने युवाओं से योग को दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया। जनपद कानपुर देहात पहुंचे राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल योजनाओं को सरल होते हुए देखा है, बल्कि पहली बार आम नागरिकों की आवाज शासन व्यवस्था तक पहुंचती है और नीतियों को प्रभावित करती दिखी है। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की 21 वर्षों की विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ, चाहे सेना के क्षेत्र में कर लें, सड़कों पर कर लें, रेल पर कर लें, प्रति व्यक्ति की आय देखा जाए और साथ ही साथ भारत आज अर्थव्यवस्था में आज हमने जापान को पीछे हटाते हुए पहुंच गए चौथे पावदान पर। यह 11 साल की उपलब्धि हुई है। केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत योगी सरकार लैब टू लैंड नारे को साकार करने का प्रयास कर रही है। अभियान के दौरान जनपद कानपुर देहात के 20 लाख किसानों को जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को फसलों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के गाँव रसूलाबाद, झिझक, सैथा के किसानों को कृषि, बागवानी, पशुपालन सहित कई अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। कानपुर देहात जिले में बीते दिनों अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी पहुंचे, जहां कार्यक्रम में मौजूद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष व बीजेपी के कई जिला के नेता मौजूद रहे। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताया। साथ ही बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की नीति के बारे में भी जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मोत्सव के अवसर पर पार्टी ने अभियान शुरू किया है। कहते हैं कुछ कर दिखाने का अगर आप में जज्बा है तो फिर उम्र भी कोई मायने नहीं रखती। कानपुर के रहने वाले 52 साल के मनोज ने भी उन युवाओं को सीख के साथ हौसला बुलंद किया है, जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन करने के साथ भारत का तिरंगा भी थाईलैंड में फहराया है, जहाँ अलग अलग देशों ने हिस्सा लिया था। भारत के ही अन्य राज्यों से भी IBF द्वारा प्रायोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी थाईलैंड पहुंचे थे, जहां पावर लिफ्टिंग विश्व कप में गोल्ड मेडल कानपुर देहात के रहने वाले मनोज ने शानदार प्रदर्शन कर जीता। मनोज को 155 किलो पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला। वहीं इस विश्व कप में कई अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य देश के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था। इससे पहले मनोज ने कानपुर में हुई जिला प्रतियोगिता व लखनऊ में हुई राज्य प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीते हैं। मनोज के गोल्ड मेडल जीतने के बाद शहर वासियों में खुशी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।